डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं इशुएंस ऑफ शेयर्स। टॉपिक 2 है हमारे पास, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे शेयर्स टेकन बाय प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड बाय डायरेक्टर्स। अब ये शुरू करने से पहले हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियल शेयर्स इशुएंस के हवाले से। जब कंपनी अभी अपनी फॉर्मेशन स्टेज में होती है, फॉर्मेशन के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको फुलफ़िल कर रही होती है, तो उसको फर्स्टली जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल जनरेट करना होता है, तो उस हवाले से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रमोटर्स किस तरह से या उनको किस तरह से कंपनी शेयर इशू करती है, और जो डायरेक्टर्स हैं उनको किस तरह से शेयर्स इशू किए जाते हैं। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकी जर्नल एंट्रीज सीखने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्राइमरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रमोटर्स क्या होते हैं। प्रमोटर्स जो बिजनेस के बारे में जिनका आइडिया होता है कि हम लोगों ने कारोबार शुरू करना है, और वो इनिशियल सारे के सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, लीगल फ़ी के हवाले से, इस तरह के डिफरेंट जो आपके एक्शंस हैं या फॉर्मेशन कंपनी के हवाले से जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, उनके डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस को फेस कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि प्रमोटर जो कंपनी को शुरू करने वाले होते हैं, कंपनी का आइडिया लेके आने वाले होते हैं, वो आपके पास क्या है, प्रमोटर्स। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी एक्सपेंसेस है सारे के सारे, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं उसके हवाले से, इसी तरह से डिफरेंट जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी को शुरू करने से उसकी फॉर्मेशन से पहले तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उनको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्राइमरी एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। डायरेक्टर्स आप लोगों को पता है क्या होता है, कंपनी को जो चलाने वाले होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जो कंपनी की मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट होती है, कंपनी को रन करने वाले होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, डायरेक्टर्स। अब जो कंपनी है जब उसकी फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस प्राइमरी प्रमोटर्स ने किए होते हैं। अब कंपनी अपनी बेसिक स्टेज के ऊपर है, फॉर्मेशन बेसिक फॉर्मेशन की स्टेज के ऊपर है, तो एट दैट टाइम कंपनी के पास इनफ कैपिटल कह लें या पैसा कह लें उसके पास नहीं होता जो वो प्रमोटर्स को दे सके कि ये आपके पैसे हैं, ये आपने एक्सपेंसेस किए थे, ये पैसे पकड़ो। तो जब उसके पास पैसे नहीं होते और दूसरी तरफ कंपनी ने अपनी फॉर्मेशन के लिए सारे का सारा स्टेप जो है उसको फॉलो करना होता है, तो उस केस के अंदर फिर कंपनी क्या करती है, जो प्रमोटर्स होते हैं उनको उनके प्राइमरी एक्सपेंसेस जो किए होते हैं उसके अगेंस्ट शेयर्स अलाट कर देती है। मतलब अगर किसी प्रमोटर ने 10 मिलियन एक्सपेंस किया तो उसको 10 मिलियन के अगेंस्ट, या अगर किसी ने 10 लाख किया, 1 मिलियन किया, 5 लाख किया, वट एवर जितनी भी अमाउंट उसने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट की थी प्राइमरी एक्सपेंसेस की शक्ल के अंदर, तो उसको उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू किए कर दिए जाते हैं। अब ये शेयर किस तरह से इशू किए जाते हैं वो आगे चल के हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। अब डायरेक्टर्स हैं, अब कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट जो है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर्स है उसके लिए एटलीस्ट 1 शेयर परचेज करना लाजिम होता है, वो तभी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो जब आप कंपनी उनको शेयर्स अलाट करती है, डायरेक्टर को किस तरह से अलाट करती है, वो भी हम लोग एक एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। अब अगर आप देखें तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपनी लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 10,000 shares of rupees 50 each। स्मॉलर यूनिट आपके पास 50, एक यूनिट 50 का, कलेक्टिवली अगर आप उसको कहें तो वो आपके पास कितना, 5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 10,000। On 1st November 17 company issued 7,000 shares in the following manners। फर्स्टली कंपनी 1000 शेयर्स इशू कर रही है प्रमोटर्स को अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सेकंड स्टेज पे वो कह रहा है 2000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं डायरेक्टर्स को कैश के लिए, अपने कैपिटल जनरेट करने के लिए।
और लास्टली वो कह रहा है 4000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक, और 4000 शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। फर्दर कह रहा है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 6000 शेयर्स, जनरल पब्लिक को इनवाइट कितने किए थे 4000, उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन कितने की आ रही हैं 6000 की। शेयर्स वर नॉट अलाटेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2000 शेयर्स, 2000 शेयर होल्डर्स जो सब्सक्राइबर थे उनको शेयर्स अलाट नहीं किए गए और उनको उनका पैसा रिफ़ंड कर दिया गया। कंपनी बुक्स एंड बैलेंस शीट भी आपने प्रिपेयर करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी बेस पे हम लोग देखते हैं कि प्रमोटर्स और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है 1000 शेयर्स टू प्रमोटर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट उनको पैसा इशू किया जा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग इसकी एंट्री किस तरह से देखेंगे। अब फर्स्ट एंट्री आपके पास बन जाएगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आप प्रमोटर्स को शेयर अलाट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जनरेट कर देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पे आपके पास अकाउंट जनरेट किया, इस अकाउंट को आप अपने पास कंपनी क्या रिकॉर्ड कर देती है डेबिट की शक्ल में, और क्रेडिट क्या कर देती है कंपनी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी इसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर देती है क्रेडिट की शक्ल। अब कंपनी शेयर इतने इशू किए जा 1000 शेयर इशू करने जा रही है प्रीमियम एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। पर शेयर आपकी प्राइस कितनी है 50, तो ये टोटल आपके पास प्राइमरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कितने शेयर्स अलाट किए जा रहे हैं प्रमोटर को 50,000 अमाउंट के। तो ये आपके पास आ जाएगी किस तरह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट प्रमोटर को शेयर इशू किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड पे कह रहा है 2000 शेयर्स टू डायरेक्टर फॉर कैश, कैश के लिए डायरेक्टर्स को शेयर इशू किए जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। अब यहाँ पे आप कैश रिसीव कर रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं, तो डायरेक्टर को जब आप शेयर अलाट करेंगे तो बैंक अकाउंट कंपनी अपने पास क्या कर देती है डेबिट, चूँकि कंपनी अब डायरेक्टर से पैसा ले रही है। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही थी एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी कंपनी इंकर हो चुके हुए हैं उनके अगेंस्ट लोगों को शेयर दे रही है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कंपनी डेबिट करेगी, क्रेडिट क्या करेगी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब डायरेक्टर जो हैं वो भी कंपनी का क्या बन रहा है शेयर कैपिटल, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन रहा है। अब उनको कितने शेयर्स अलाट किए जा रहे हैं डायरेक्टर्स को 2000 के, टोटल 2000 शेयर्स, पर शेयर प्राइस आपकी कितनी है 50, तो टोटल 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू किए जा रहे हैं डायरेक्टर्स को। तो ये आपकी जर्नल एंट्री आ जाएगी कि डायरेक्टर्स को किस तरह से आप शेयर अलाट कर सकते हैं। थर्ड पे कह रहा है 4000 शेयर जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो जनरल पब्लिक को जब ऑफ़र करेंगे तो आप उनसे एप्लीकेशन लेंगे थ्रू प्रॉस्पेक्टस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे थ्रू एप्लीकेशन पैसा वसूल करोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी अपने पास क्रिएट करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर देगी कंपनी क्रेडिट कर देगी। अब कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं 6000 की मल्टीप्लाइड बाय पर आपके पास कितना है 50, तो ये आपके पास बन जाएगी 3 लाख। टोटल 3 लाख के शेयर्स कंपनी उसकी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है। अब जो रिक्वायरमेंट है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है अलाटमेंट कितने शेयर्स की करनी है जस्ट 4000 शेयर्स की। तो अलाटमेंट जब आप करेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी ने क्रिएट किया था टेम्परेरी, उसको कंपनी क्या करेगी अपने पास डेबिट रिकॉर्ड कर देगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे कंपनी ने क्या कर दिया डेबिट कर दिया, और क्रेडिट कंपनी क्या करेगी शेयर अलाट करने जा रही है, तो अब वो शेयर होल्डर कंपनी के बन जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर
कैपिटल अकाउंट, तो ये कंपनी ने अपने पास क्या कर दिया, क्रेडिट। अब अलाट कितने कंपनी को शेयर करने हैं, 4000, पर शेयर प्राइस आपकी 50, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 2 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी ने अलाट कर दिए। अब ये कंपनी के क्या बन गए, शेयर होल्डर्स। अब बाकी आप सोच रहे होंगे एप्लीकेशन 3 लाख की रिसीव की, अलाट कितने के कर रहे हैं, 2 लाख के। तो ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चलना है। अब बाकी 1 लाख यहाँ पे आपके पास आ गया, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने शेयर अलाट किए नहीं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली कंपनी वो पैसा जिसने एप्लीकेशन दी थी उसको वापस कर देगी। अब किसको वापस करेगी, ये एज़ पर कंपनी पॉलिसी है कि वो कम जो शेयर जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उनको वापस करेगी, या ज़्यादा जिन्होंने शेयर एप्लीकेशन दी थी उनको कुछ शेयर इशू करेगी, कुछ अलाट नहीं करेगी। तो ये एज़ पर कंपनी पॉलिसी वो जो भी करना चाहे। तो अब यहाँ पे हमें 1 लाख रुपए वापस करने हैं, तो वो वापस करने के लिए क्या होगा, आपने जो टेम्परेरी अकाउंट जनरेट किया था, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी अपने पास क्या कर देगी, डेबिट, और बैंक अकाउंट, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, कंपनी उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर देगी, क्रेडिट। कंपनी कितने शेयर रिटर्न कर रही है, 2000, पर शेयर आपकी 50, तो 1 लाख रुपए के शेयर कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए। तो ये आपकी सारी की सारी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी, किस किस तरह से आप एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं जब आपने प्रमोटर को शेयर इशू करने हैं, डायरेक्टर्स को शेयर इशू करने हैं, या जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट, बैलेंस शीट हम लोगों ने प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर डेट पे आ जाएगी बैलेंस शीट। ये कुछ इस तरह से आपकी बन जाएगी। यहाँ पे इस साइड पे आप अपनी लायबिलिटीज़ मेंशन कर दोगे, इस साइड पे आप अपने कंपनी एसेट्स मेंशन कर देगी। ये आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेंशन करना है ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग उसको मेंशन कर देंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 10,000 शेयर्स थे, एक शेयर की प्राइस आपके पास है 58। तो ये आपके पास टोटल कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना बन रहा है, 5 लाख का, जो कंपनी की बैलेंस शीट पे मेंशन होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोगों ने मेंशन करना है बैलेंस शीट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लायबिलिटी साइड की तरफ चलते हैं। तो अब देखें तो आपके पास लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी शेयर कैपिटल जो डायरेक्टर्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट शेयर अलाट कर रही है वो आपके पास कितने हैं, 1000। डायरेक्टर्स को कितने शेयर अलाट किए जा रहे हैं, 2000, और जनरल पब्लिक को कितने अलाट किए जा रहे हैं, 4000। तो ये टोटल सारे के सारे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे अपनी शेयर कैपिटल। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, शेयर कैपिटल, ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1000 शेयर आपने अलाट किए, आपका एक शेयर 50 ईच, फिर 2000 शेयर्स आपने अलाट किए, देन 4000 शेयर्स आपने अलाट किए, 50 ईच आपके पास। तो ये टोटल आप कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 50,000, ये 1 लाख आपके पास दिस वन, और 2 लाख आपके पास दिस वन। ये टोटल आपके पास कितना बन रहा है, 350,000। ये टोटल आपका आ गया शेयर कैपिटल। अब अगर आप चलें दूसरी साइड पे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एसेट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट।
तो अब बैंक अकाउंट में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है, 1 लाख यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे 3 लाख रिसीव कर रहे हैं, टोटल आपके पास 4 लाख। 4 लाख में से आपने 1 लाख रिटर्न किया, तो यहाँ पे आपके जो बैंक अकाउंट में अमाउंट आ जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 1 लाख आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव किया, देन 3 लाख रिसीव किया, उसमें से आपने रिटर्न कर दिए कितना, 1 लाख आपने रिटर्न कर दिया, तो ये टोटल आपके पास कितनी अमाउंट बन जाएगी, 3 लाख। तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आ गई, 3 लाख। तो 50,000 आपके प्राइमरी एक्सपेंसेस थे, तो डायरेक्टली ये आपका डेफर्ड एसेट कंसीडर होता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो प्राइमरी एक्सपेंसेस आपके कितने थे, 50,000 के, तो ये टोटल आपने यहाँ पे किया, ये भी आपका 350,000 आ गया, तो यहाँ पे भी आपका टोटल कितना बन गया, 350,000।